बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा जब राजकुमार बुध का गोचरी परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश होगा, गोचरीय संचरण होगा। बुध बुद्धि के कारक ग्रह है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह है। बुध वृष लग्न में परम राजयोग कारक के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि द्वितीयेश होने के कारण थोड़ा अवरोधक भी होते हैं, परंतु पंचमेश हो जाने के कारण परम शुभ फलदायक ग्रह के रूप में माने जाते हैं वृष लग्न में। तो कैसा रहने वाला है इनका यह गोचरीय परिवर्तन, क्योंकि लेखन शक्ति, पत्रकारिता जगत के कारक ग्रह है, बौद्धिकता के कारक ग्रह है, मैनेजमेंट के कारक ग्रह है, व्यक्ति के अंदर जो समझ है उसके कारक ग्रह है, प्राकृतिक जो छटा है, सौंदर्य है, उसके कारक ग्रह है। कन्या राशि में ये उच्च हो जाते हैं और मीन राशि में ये नीचता को प्राप्त करते हैं, नीचत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में मकर राशि में क्या कुछ देने वाले हैं आपको, आपके लग्न के अनुसार हम बताएंगे। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, हम इसको जानेंगे, समझेंगे। परंतु भारतीय दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं, पहले हम इसको समझ लें। क्योंकि जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस समाज में हम रहते हैं, उसका प्रभाव हम पर सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको जान लें, फिर हम लग्न के अनुसार जानेंगे कि क्या फल रहने वाला है बुध के मकर राशि में गोचरी परिवर्तन का। लेकिन कब यह परिवर्तन हो रहा है इसको हम जानेंगे। तो पौष कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को 28 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार की रात में 8:30 से इनका गोचरी परिवर्तन हो जाएगा मकर राशि में। और कब तक के लिए, तो 5 मार्च 2022 दिन शनिवार की रात में 10:10 तक। इस दौरान 13 जनवरी दिन गुरुवार को मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 3 फरवरी दिन गुरुवार को मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार मार्गी और वक्री होते हुए 5 मार्च तक ये मकर राशि में रह करके हम सबको, हमारे समाज को, भारतीय समाज को प्रभावित करेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की और कर्क राशि की। हम यहाँ पर लग्न के अनुसार बात करेंगे तो वृष लग्न की कुंडली हो गई स्वतंत्र भारत की, और उस पर इनका क्या प्रभाव होगा इसको हम जानेंगे। तो व्यापार, उद्योग में वृद्धि कराएंगे, आम जनमानस के सुखों में वृद्धि करेंगे। चूंकि द्वितीय भाव जो है परिवार का होता है और हम सब जो भारतीय हैं ये हिंदुस्तान के, भारत का परिवार के रूप में हैं, तो पारिवारिक वृद्धि होगी। यानी आज आम जन के सुख सुविधाओं में सरकार कुछ ऐसी योजनाएं ला सकती है जिससे सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, राष्ट्र की जनता सुख में वृद्धि की अनुभूति करेगी। विद्यालय, विश्वविद्यालय संस्थानों में कुछ नवोन्मेष होगा, कुछ परिवर्तन होगा। यद्यपि कोविड के कारण कुछ अवरोध की स्थिति भी होगी, परंतु इस अवधि में विश्वविद्यालय संस्थान भले ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हो, कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा।
शिक्षण व्यवस्थाओं में सुधार होगा, नई भर्तियां आ सकती हैं। इस बीच में सरकार द्वारा नए पैकेज की घोषणा की जा सकती है। शिक्षा जगत पर प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, देश के उद्योगों में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, पत्रकारिता जगत से हो गया, लेखन क्षेत्र से हो गया, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से हो गया, या ऐसे क्षेत्र से जहां बौद्धिक व्यक्तित्व निखर कर आए, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई योजनाएं बन सकती है, नए समझौते हो सकते हैं, नवीन शोध में प्रगति मिलेगा इस अवधि में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, मकर राशि में गोचरी संचरण होगा, जहां पर शनिदेव पहले से है और राहु से दृष्ट होंगे। ऐसी स्थिति में इस बीच में आप सब देखेंगे कि भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर, भारत में तो निश्चित है, बड़े स्तरीय पत्रकारिता जगत के व्यक्तित्व की क्षति की संभावना बन जाती है। बौद्धिक क्षमता के बड़े स्तरीय व्यक्ति की क्षति की संभावना बन जाती है। बड़े उद्योगपति की क्षति की संभावना इस अवधि में बन जाती है। बड़े स्तर पर प्राकृतिक क्षति की भी संभावनाएं बनती है। इसका ध्यान रखना है। इस पर ये ध्यान इसलिए रखना है कि जाने किस तरह की दुर्घटना हो सकती है, वहां बचाने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक दुर्घटना, पत्रकारिता जगत, बौद्धिक क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से, अध्यापन के क्षेत्र से, शोध के क्षेत्र से जुड़े बड़े स्तरीय व्यक्तित्व की क्षति की संभावना इस अवधि में बन रही है। आर्थिक जगत के लिए यह समय अनुकूल है, बेहतरीन है, सकारात्मक है। अब हम बात करने वाले हैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे बुध महाराज मकर राशि में। तो मेष लग्न वालों के लिए, मेष लग्न में पराक्रम के कारक हो जाते हैं और रोग ऋण शत्रु के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। परिश्रम में अवरोध कम होगा। भाई बहनों मित्रों को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है। अचानक स्वास्थ्य के कारण कार्यों में अवरोध हो सकता है। पराक्रम में वृद्धि की संभावना बनेगी। सीने की तकलीफ में वृद्धि की संभावना बनेगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी भी दिख रही है इस अवधि में। आपको उपाय क्या करना है? बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहना है। वृष लग्न वालों की बात करेंगे। वृष लग्न में ये पंचमेश और धनेश होने के कारण परम राजयोग कारक हो जाते हैं। भाग्य भाव में जा रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, कार्यों में अनुकूलता दिखेगी, बौद्धिक क्षमता और बौद्धिकता में वृद्धि होगी, पिता के वर्चस्व में, पिता के सहयोग में, पिता के सानिध्य में, पिता के प्रगति में वृद्धि होगी। धनागम के स्रोत में वृद्धि की संभावना बन रही है। परिवार में, घर में नए कार्य का शुरुआत हो सकता है, अर्थात घर में नया कार्य हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद है, लाभप्रद है। डिग्री के लिए समय ठीक है। संतान के क्षेत्र में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप पन्ना रत्न धारण करके बुध के इस परिवर्तन का बड़ा लाभ ले सकते हैं। अब मिथुन लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न में लग्नेश सुखेश होकर के, यानी लग्न और सुख के कारक ग्रह होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनोबल और स्वास्थ्य के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। मनोबल में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। धनागम के आसार बनेंगे। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद है, लाभदायक स्थिति बन रही है। पारिवारिक वृद्धि, परिवार में कुछ नया कार्य, परिवार के नए सदस्यों के आगमन की शुरुआत की स्थिति इस अवधि में बनेगी। कुछ मांगलिक कार्य परिवार में हो सकता है। गृह और वाहन सुख को लेकर के थोड़ा सा अवरोध किस रूप में होगा? खर्च हो सकता है। गाड़ी आपकी खराब है, इस अवधि में खर्च करके उसको ठीक करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति बन सकती है। पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए भी लाभदायक ही रहेगा। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में व्ययेश
पराक्रमेश होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो साझेदारी से सामान्य तनाव होगा। कोई साझेदारी कर्म किए हुए हैं आप, उसमें थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक गतिविधियों में खर्च की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में विवाद या तनाव अचानक उत्पन्न हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना है। भाई बहनों मित्रों को लेकर के भी थोड़ा सा प्रतिकूल समय दिख रहा है इस अवधि में। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना भी बनेगी। मानसिक चिंता में वृद्धि की संभावना है। कलात्मकता में वृद्धि, कलात्मक प्रकृति में वृद्धि, कलात्मक रुचि में वृद्धि का भी संयोग बन रहा है, दिख रहा है। इस बीच में शादी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के करें। इसमें जो भी आप फैसले लेंगे वो भी विवाह से संबंधित तो सोच समझ करके लेना है। उपाय क्या करेंगे, तो हरी मूंग और या उड़द 125 ग्राम गाय को अपने हाथ से खिलाइए या श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दीजिए। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न में। सिंह लग्न में आयस और धनेश हो जाते हैं। आयस धनेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहे हैं, तो अचानक बड़ी यात्रा पर खर्च, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो, उसमें खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सतर्कता अति आवश्यक है। आय एवं धन के लिए वृद्धि के लिए यह समय थोड़ा सा अवरोधक दिख रहा है। बहुत तनाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विरोधियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, अवरोधक हो सकता है। आपके मन में कुछ बात होगी, उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में ऐसा लगेगा कि कुछ बात अपने अंदर ही रख लिए हैं, खुल करके सामने नहीं ला पा रहे हैं। स्किन एलर्जी की समस्या में वृद्धि की संभावना बनती है। गणेश जी महाराज की आराधना करना और दुर्वा गणेश जी महाराज को चढ़ाना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे, जिसमें लग्नेश हो जाते हैं और राज्येश हो जाते हैं। बहुत ही राजयोग कारक होते हैं कन्या लग्न में। तो अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों को लाभ होगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। मनोबल, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। आय एवं लाभ के साधनों में वृद्धि दिख रही है। संतान एवं पिता पक्ष से सुसमाचार की स्थिति दिख रही है। बौद्धिकता एवं कार्य क्षमता के बल पर आप सम्मान में वृद्धि कर पाएंगे। आपका जो संघर्ष होगा वो रंग लाएगा। आपके जो सोचने का तरीका है कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है, करा सकता है। 5 मार्च तक आपको क्या करना होगा, मूल कुंडली के अनुसार पन्ना रत्न धारण करना छोटी वाली उंगली में सोने में बहुत ही लाभप्रद होगा, बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्रदान करेगा। तुला लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न में भाग्य के कारक हो जाते हैं और व्यय के कारक हो जाते हैं और सुख भाव में जा रहे हैं, तो सुख एवं सुख के साधनों में वृद्धि, माता के सुख सानिध्य में वृद्धि, जमीन जायदाद अचल संपत्ति को लेकर के खर्च हो सकता है, यानी वाहन खरीद सकते हैं, जमीन खरीदने के विषय में सोच रहे हैं, घर निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें वृद्धि की संभावनाएं दिख रही है। व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में वृद्धि का भी संकेत दिख रहा है। कलात्मकता में, कलात्मक प्रकृति में वृद्धि की संभावना दिख रही है। नई योजनाओं के शुरुआत के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। कोई प्रतिष्ठान बनाना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी संस्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं, सुख के साधनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए यह समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है। और आप श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर चढ़ाइए बुधवार के दिन। वृश्चिक लग्न वालों की बात करेंगे। अष्टमेश और आयेश होकर के पराक्रम भाव में चले जाएंगे। पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देंगे, सम्मान में वृद्धि कर देंगे। कार्यों में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक योजनाओं एवं कार्यों में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग एवं सानिध्य में वृद्धि होगी। अचानक स्वास्थ्य के कारण
थोड़ा सा कार्य में अवरोध हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस अवधि में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उपाय में आप भी भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन हरी मूंग या उड़द अर्पित करिए और उसका कुछ भाग बचा करके गाय को खिलाइए और शिव जी को दुर्वा चढ़ाइए बुधवार के दिन। अब बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए, तो सप्तमेश राज्येश होकर के धन भाव में जा रहे हैं। धनागम के स्रोतों में वृद्धि, वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा। प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की स्थिति दिख रही है। पारिवारिक वृद्धि, परिवार में नया कार्य की संभावना भी दिख रही है। नए साझेदारी से आर्थिक लाभ की संभावना भी दिख रही है। पेट एवं पेशाब संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है इस बीच में, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यूरिन इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा। भोलेनाथ को बुधवार के दिन बेल पत्र चढ़ाएं और जल अर्पित करते रहें। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में रोगेश और भाग्येश होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं, तो मानसिक संघर्ष एवं चिंता में वृद्धि की स्थिति बन रही है। मनोबल, व्यक्तित्व एवं भाग्य में वृद्धि की संभावना दिख रही है। प्रेम संबंधों एवं जीवन साथी की सुख में वृद्धि की संभावना दिख रही है। नई व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि की संभावना भी दिख रही है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं में भी वृद्धि की संभावना इस अवधि में दिख रही है। कलात्मक प्रकृति एवं कलात्मकता में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। आप कलात्मक व्यक्ति हैं पहले से, और इस बीच में आप देखेंगे कि आपकी कलात्मक रुचि में वृद्धि दिख रही है, आपके लेखन शक्ति में वृद्धि दिख रही है, आपके विचारों में एक अलग तरह का आभा झलकेगा, विचारों में एक अलग तरह का व्यक्तित्व झलकेगा। और उसमें और वृद्धि कब होगी? जब आप हरा और अस्त्र बुधवार के दिन धारण करेंगे। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में पंचमेश और अष्टमेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं। अचानक विदेशी या स्वदेशी यात्राओं में वृद्धि हो सकती है। आंतरिक शत्रुओं से आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। संतान के लिए समय थोड़ा सा अवरोधक होगा। कार्यस्थल पर व्यापार से जुड़े लोगों को लेकर के, व्यापारिक विस्तार को लेकर के, व्यापार में सुधार को लेकर के कुछ तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। जहां भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर कर्मचारी कुछ नकारात्मक कार्य कर सकते हैं, विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक तनाव एवं खर्च में वृद्धि का संकेत इस अवधि में दिख रहा है। स्किन एलर्जी की समस्या भी इस बीच में दिख रही है। अन्य एलर्जी की भी समस्या इस अवधि में दिख रही है। अध्ययन और डिग्री पर जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हैं तो देखेंगे कि डिग्री पर या फिर अध्ययन के क्षेत्र में कुछ नया करना चाह रहे हैं, उस पर कुछ खर्च का संकेत दिख रहा है, कुछ खर्च हो सकता है। मूल कुंडली के अनुसार बुध का उपाय करिएगा। कहाँ पर उसकी प्लेसिंग है उसके अनुसार पन्ना रत्न धारण करिए या बुध का कोई उपाय कर लीजिए। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में सुखेश और सप्तमेश होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाभ में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि करेंगे, बौद्धिकता में वृद्धि करेंगे, नई साझेदारी में लाभ की संभावना प्रदान करेंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ ठीक है। बौद्धिक क्षमता में विस्तार होगा। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य सुख में सुख की अनुभूति करेंगे आप। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता की स्थिति इस अवधि में दिख रही है। उपाय क्या करना है? उपाय में जीवन साथी या प्रेम संबंधों को लेकर के गलतफहमी आपको नहीं पालना है, ध्यान रखना है। और लग्नेश को मजबूत करने का मूल कुंडली के अनुसार प्रयास करना है। यही उपाय आपको करने हैं। इस प्रकार मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा बुध के इस परिवर्तन का, इसको हम लोगों ने समझा। लग्न के अनुसार हमने उपाय भी कर लिया। इस तरह से बुध का यह परिवर्तन आप सभी के जीवन में
उत्तरोत्तर वृद्धि करे, सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करने वाला साबित हो। इसी के साथ शुभ नमस्कार।